नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में आपकी जो दोनों पाठ्य पुस्तिकाएं हैं, दोनों के सभी चैप्टर लगभग कंप्लीट हो गए हैं। सभी चैप्टर सबने पढ़ लिए हैं और रिवीजन अगर आपको किसी चैप्टर का करवाना है, अगर आप चाहते हैं किसी पाठ को दोबारा पढ़ाया जाए, रिवाइज करवाया जाए, किसी कविता को, किसी भी आपका कोई भी चैप्टर जिसके क्वेश्चन आंसर आपके नहीं हुए हैं या आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप चैट के माध्यम से अपनी सारी समस्याएं हमें भेज सकते हैं, बता सकते हैं। आपकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। और हिंदी व्याकरण से जुड़ा हुआ भी जो आपका हर टॉपिक है, लगभग हमने कंप्लीट कर लिया है, पढ़ लिया है और कई बार रिवाइज भी यहाँ पर सारे टॉपिक्स कर लिए हैं। अगर हिंदी व्याकरण में आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है, कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है या आप रिवीजन करना चाहते हैं, तो आप ये अपनी समस्याएं भी हमें चैट के माध्यम से बता सकते हैं। तो आज हम आपका हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक लेंगे। बहुत ही इजी और बहुत ही सरल सा आपका ये टॉपिक है। क्लास 6 में आपका ये टॉपिक शुरू हो जाता है, लेकिन क्योंकि जब आप क्लास 10th में होते हैं तो काफी चीजें आपको पढ़नी पड़ती है हिंदी व्याकरण के लिए या हिंदी व्याकरण में। तो इसमें आपका एक टॉपिक है काल, यानी कि जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं टेंसेस। तो टेंस तो आप पढ़ते ही हैं इंग्लिश में, इंग्लिश ग्रामर में, और आज आप हिंदी में पढ़ेंगे काल। तो बहुत ही ज्यादा इजी है। शायद आपने क्लास 6 से पहले भी जो आपकी छोटी कक्षाएं रही होंगी, इसमें आपने पढ़ा होगा कि कैसे आप वाक्यों को परिवर्तित करते हैं काल के आधार पर। काल की परिभाषा क्या है, ये सभी हम जानेंगे। हम चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करेंगे आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे। काल और इंग्लिश में टेंसेस या टेंस, ठीक है। तो टेंस आपने इंग्लिश में पढ़े हैं, काल आप हिंदी में पढ़ चुके हैं। इससे जब आप छोटी क्लासेस में पढ़ते थे तो काल क्या होता है, किसे कहते हैं काल। तो देखिए, बहुत ही ज्यादा इजी और सरल यहाँ पर आपके लिए वाक्य लिखेंगे। क्लास 9th के आप बच्चे हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बात यहाँ पर कुछ भी नहीं है, लेकिन कई बार कंफ्यूज हम ज्यादा हो जाते हैं, बहुत ज्यादा हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसी के लिए आपका आज का जो सेशन है ये चलाया जा रहा है आपके हिंदी व्याकरण के इन टॉपिक्स को रिवाइज करने के लिए। हम कल लाल किला देखने जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 वाक्य हमने लिखे हैं। कल दशहरा था, लड़का भोजन करता है और हम कल लाल किला देखने जाएंगे। तो ये 3 वाक्य आपके यहाँ पर दिए गए हैं। तो अब आप यहाँ पर देखिए, क्रिया देखिए। सबसे पहले आपको किसी भी वाक्य में क्रिया देखनी होती है। तो सबसे पहला जो आपका वाक्य है उसमें आप देखेंगे कल दशहरा था, ठीक है। दूसरा, लड़का भोजन करता है, हम कल लाल किला देखने जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों जो वाक्य आप देख रहे हैं, अलग अलग कालों का बोध इनमें हो रहा है। काल को आप समय कह सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि तीनों जो काल है यहाँ पर, इनमें अलग अलग समय का बोध हो रहा है। जैसे कि सबसे पहले आप देख रहे हैं, इसमें सबसे पहले कार्य पूर्ण हो जाने का, अभी जारी रहने का, और दूसरा आने वाले समय में पूर्ण होने की बात यहाँ पर हमें पता चल रही है। जैसे कल दशहरा था, तो दशहरा कल था, कार्य पूर्ण हो चुका है, ठीक है। लड़का भोजन करता है, तो कार्य अभी
चल रहे होने की बात हो रही है। ठीक है, हम कल लाल किला देखने जाएंगे। कार्य के आने वाले समय में संपन्न होने का बोध यहां पर हो रहा है। फिर काल का बोध, जो हमें समय का बोध करा रहे हैं, इन्हीं रूपों को हम हिंदी भाषा में काल कहते हैं। हिंदी व्याकरण की भाषा में काल का यानी कि जो समय का बोध कराते हैं हमें शब्द, उन्हें व्याकरण की भाषा में, ठीक है, सभी शब्दों को हम अलग अलग तरह से यहाँ पर आपको बताते हैं। तो जो शब्द हमें काल के विषय में बताते हैं, समय का हमें बोध कराते हैं, व्याकरण की भाषा में इसे काल कहा जाता है। तो इस तरह से काल क्या होता है ये हमने यहाँ पर जान लिया। काल के भेद सभी बहुत ही अच्छे से परिचित है। काल के भेदों से काल के भेद, क्योंकि ये सारी चीजें आप इंग्लिश में भी बिल्कुल सेम इसी तरह से पढ़ते हैं। इंग्लिश में भी आप काल यानी कि टेंसेस को पढ़ते हैं। तो काल के भेद, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर परिभाषा हमने बना ली कि काल किसे कहते हैं। तो इसकी हम एक छोटी सी परिभाषा यहाँ पर लिख देते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, समझ जाएंगे कि काल होता क्या है। ठीक है, इसको हम यहीं पे लिख लेंगे। क्या होता है परिभाषा? क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से उसे करने या उसके करने या होने के समय का बोध होता है। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। उसे काल कहते हैं। तो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हमें लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी चीजें आप पहले भी इसमें पढ़ चुके हैं और काल को आप समझते हैं, काल को जानते हैं कि काल क्या होता है। क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने के समय का बोध हो कि क्रिया किस समय पर पूर्ण हुई है। ठीक है, तो इसलिए हमने कहा इसी के आधार पर, क्योंकि हमें जानना है कि क्रिया किस किस समय पर पूर्ण हुई है, उसी के आधार पर काल के भेद, क्योंकि हमने कहा समय का बोध, समय का बोध यहाँ पर होता है। तो इसी समय के आधार पर काल के भेद हमने यहाँ पर बताए हैं। कौन कौन से भेद काल के होते हैं? सबसे पहला भूतकाल, भूत यानी कि बीता हुआ। उसके बाद वर्तमान काल, उसके बाद भविष्यत काल, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। तो इसी तरह आप इंग्लिश में भी टेंसेस पढ़ते हैं, यहाँ पर हिंदी में हम पढ़ रहे हैं काल, और बहुत ही ज्यादा इजी है। केवल आपको यहाँ पर इसको रिवीजन करना है, इसका रिवाइज इसको करना है कि काल के भेद कितने होते हैं। तो काल के भेद हमने यहाँ पर बताए, 3 भेद होते हैं। तो भूतकाल, सबसे पहला भेद हमने यहाँ पर लिखा भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस, पास्ट यानी कि बीता हुआ। ठीक है, जो बीत चुका हो।
तो ऐसी क्रिया यानी कि क्रिया का वह रूप जिससे आपको पता चले कि काम हो चुका है, काम कंप्लीट हो चुका है, पूरा हो चुका है, यानी कि पास्ट, काम हो चुका है, बीत चुका है वो समय। तो क्रिया के जिस रूप से आपको कार्य के पूर्ण होने का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं। तो इसको हम एक बार यहाँ पर परिभाषा के तौर पर लिख लेते हैं, सभी को अच्छे से एक बार समझ लेंगे। भूत काल, पास्ट टेंस, इंग्लिश में पास्ट टेंस, ठीक है। तो क्रिया का वह रूप, इसको भी लिख लेते हैं, क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के पूर्ण होने, कार्य के पूर्ण होने का पता चले, होने का पता चले, उसे भूतकाल कहते हैं, उसे भूतकाल कहते हैं। क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के पूर्ण होने का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं, ठीक है। तो भूतकाल के बहुत से एग्जाम्पल आप बिल्कुल आसानी से दे सकते हैं। हमने कहा जिसमें कार्य आपका पूर्ण हो चुका हो, जिसमें क्रिया पूरी हो गई हो, जैसे मैं कल विद्यालय गया था, मैं कल विद्यालय गया था। मैंने गृह कार्य कर लिया, मैंने गृह कार्य कर लिया। हम मुंबई घूमने गए थे, हम मुंबई घूमने गए थे। तो देखिए आप जो तीनों हमने यहाँ पर वाक्य लिखे हैं, इन तीनों वाक्यों में आप देख सकते हैं कि क्रिया के पूर्ण होने की यहाँ पर बात की गई है। मैं कल विद्यालय गया था, क्रिया गया था पास्ट टेंस है। मैंने गृह कार्य कर लिया, मैंने गृह कार्य कर लिया। हम मुंबई घूमने गए थे। जो तीनों आपके वाक्य यहाँ पर लिखे गए हैं, तीनों में क्रिया के कंप्लीट होने की, क्रिया के पूर्ण होने की बात कही गई है। तो इस तरह से भूतकाल को आप बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे कि जहां पर कार्य के पूर्ण होने की बात की जाती है वहां पर भूतकाल हम उसे कहते हैं। अब देखिए क्या होता है कि भूतकाल में क्रियाओं के घटित होने के समयांतर में कभी कभी क्या होता है कि आपको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ये काम अभी, जैसे आप यहाँ पर देखते हैं मैं कल विद्यालय गया था, तो ये तो क्लियर हो गया कि मैं कल विद्यालय गया था, क्रिया कल ही पूरी हो गई। मैंने गृह कार्य कर लिया, ठीक है, मैंने गृह कार्य कर लिया, तो कब किया, अभी किया, थोड़ी देर पहले किया, सुबह किया या कल किया या कब किया। हम मुंबई घूमने गए थे। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि भूतकाल की जो क्रियाओं में घटित होने में समयांतर हमें कभी कभी दिखाई देता है, ठीक है। भूतकाल की क्रियाओं में घटित होने के समय में कभी कभी जब हमें समयांतर दिखाई देता है, उसी के आधार पर हमने भूतकाल के भेद यहाँ पर बताए हैं। भूतकाल के
भूतकाल के भेद। जो समय अंतर हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, उसी के आधार पर हमने भूतकाल के भेद यहाँ पर कुछ बताए हैं। तो यहाँ पर भूतकाल के हमें 6 भेद दिखाई देते हैं। भूतकाल के हमें 6 भेद दिखाई देते हैं। कौन कौन से 6 भेद हैं, एक बार हम यहाँ पर देख लेंगे, उसके बाद इनको पढ़ेंगे। सामान्य भूतकाल, दूसरा है आपका आसन्न भूतकाल, तीसरा है आपका अपूर्ण भूतकाल, नंबर 4 है आपका हेतु मद भूतकाल। हेतु मद भूतकाल। नंबर 5 है पूर्ण भूतकाल। नंबर 6 संदिग्ध भूतकाल। तो ये 6 अलग अलग हमने काल यहाँ पर बताए भूतकाल के भेदों में समयांतर पाने के कारण। तो सबसे पहला हमने देखा यहाँ पर सामान्य भूतकाल। क्या होता है सामान्य भूतकाल? देखिए, जहाँ पे क्रिया साधारणतः काम का बीते हुए समय में होने की बात की जाए, यानी कि हमें लगे कि काम के बारे में कोई विशिष्ट रूप से हमें नहीं बताया गया है, केवल ये बताया गया है कि काम भूतकाल में कंप्लीट हो चुका है। जैसे अध्यापक ने कविता पढ़ाई, आयुष ने निबंध लिखा, ठीक है। तो ये सामान्य रूप से भूतकाल में होने की बात यहाँ पर की गई है। कोई भी आपको यहाँ पर ऐसी चीज नहीं दिखाई दे रही है कि क्रिया अधूरी है या क्या है, केवल सामान्य तरीके से बोल दिया गया है अध्यापक ने कविता पढ़ाई, ठीक है। अगला आप देखिए आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल क्या होता है कि जिस रूप से हमें ये जाना जाता है कि भूतकाल में जो क्रिया है वो अभी अभी यानी कि अभी अभी समाप्त हुआ है। आसन्न यानी कि काफी टाइम नहीं हुआ है, अभी अभी क्रिया हमारी समाप्त हुई है। जैसे रमेश अभी आया या आया है, और पिताजी सेब लाए हैं, ठीक है। अभी अभी ये सारी क्रियाएं हमारी हुई है, आसन्न भूतकाल इसे हम कहते हैं। तो अगर आप चाहेंगे कि इन सभी को आप अलग से लिखें, पढ़ें, समझें, तो ऐसे भी हम इनको कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि सारी चीजें आप पहले भी पढ़ चुके हैं, अपनी छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, तो अगर आपको लगता है कि हमें इन्हें पढ़ना चाहिए तो हम पढ़ सकते हैं, नहीं तो हम ऐसे भी इनके एग्जाम्पल से इनको समझ सकते हैं। तो आसन्न यानी कि जो क्रिया अभी अभी पूर्ण हुई हो उसको हम कहते हैं क्या, आसन्न भूतकाल। यानी कि जैसे हमने कहा रमेश अभी आया है, पिताजी सेब लाए हैं, या और कुछ भी, ठीक है। तो अगला है हमारा पूर्ण भूतकाल। जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है पूर्ण भूतकाल, जहां पर क्रिया के रूप से आपको पता चलेगा कि कार्य बहुत पहले पूर्ण हो चुका है। पूर्ण भूतकाल, पूर्ण की बात की कि काम पूरा हो चुका है, पूर्ण हो चुका है, इसीलिए इसको पूर्ण भूतकाल कहा है। देखिए पूर्ण भूतकाल किस तरह से आप समझेंगे। भारत 1947 में आजाद हुआ, ठीक है। भारत 1947 में आजाद हुआ। तो आप सभी को पता है कि भारत 1947 में आजाद हुआ, बहुत पहले की बात हो चुकी है। क्रिया जो है वो पूर्ण हुई है,
जब हम इस तरह की बात करते हैं तो यहाँ पर हम पूर्ण भूतकाल इस हम कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर हमने थोड़ा सा लिखने में थोड़ा सा हमारी यहाँ पर दिक्कत हो गई है। ये हमारा है पूर्ण भूतकाल, हम इसे कहेंगे, और इसको हम अपूर्ण भूतकाल कहेंगे। तो हमने कहा कि जहां पर क्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है, ठीक है, उसको हम कहेंगे पूर्ण भूतकाल। ठीक है, ये हमने पूर्ण भूतकाल के रूप में जाना। अब हम पढ़ेंगे आपका हेतु हेतु मद भूतकाल। देखिए, हेतु हेतु मद भूतकाल क्या होता है? हेतु हेतु मद भूतकाल में होता है कि जब क्रिया भूतकाल की जो क्रिया होती है वो दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है। हेतु हेतु मद, ठीक है, हेतु हेतु मद को हम बहुत ही अच्छे से क्लियर करके पढ़ेंगे। उससे पहले हम अपूर्ण भूतकाल और संदिग्ध भूतकाल के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपूर्ण भूतकाल को पढ़ेंगे। जहां पर हमने पूर्ण भूतकाल पढ़ा, उसके ठीक विपरीत जिस क्रिया के रूप से आपको भूतकाल का बोध तो होता है, लेकिन आपको क्या पता चलता है कि भूतकाल में आरंभ तो कार्य हो चुका है, लेकिन इसका पता हमें चलता है, लेकिन अभी कार्य समाप्त नहीं हुआ है। हमें इस बात का पता तो चलता है कि क्रिया जो है वो भूतकाल में ही शुरू हो चुकी थी, लेकिन पूर्ण हुई है या नहीं इसका पता हमें नहीं चल पाता, इसीलिए हम इसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे लड़के खेल रहे थे, नेहा खाना खा रही थी। तो लड़के खेल रहे थे, क्रिया आपकी भूतकाल में शुरू हो चुकी थी, लेकिन आपको पता नहीं है कि आपकी क्रिया समाप्त हुई है या नहीं। और दूसरा हमने कहा कि नेहा खाना खा रही थी। नेहा खाना खा रही थी यानी कि नेहा ने खाना खाना शुरू तो कर दिया था, लेकिन हमें नहीं पता कि वो क्रिया पूर्ण हुई है या नहीं, यानी कि भूतकाल में वो क्रिया समाप्त हुई है या नहीं। तो इसीलिए हमने इसको कहा अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, ये हमारा अपूर्ण भूतकाल हुआ। अब हम हेतु हेतु मद भूतकाल को समझेंगे, जानेंगे कि हेतु हेतु मद भूतकाल क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हमने जाना सामान्य भूतकाल क्या होता है, यानी कि जिसमें क्रिया क्या होती है, साधारणतः काम को के बीते हुए समय में होने की बात होती है। तो इसको एग्जाम्पल से थोड़ा सा हम यहाँ पर समझ लेते हैं। सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल, देखिए एग्जाम्पल केवल हम लिखेंगे, परिभाषा हम सारी यहाँ पर क्लियर कर चुके हैं। सामान्य भूतकाल, अध्यापक ने कविता पढ़ाई। अध्यापक ने कविता पढ़ाई। आयुष ने निबंध लिखा। आयुष ने निबंध लिखा। तो ये है आपका। अब आप दूसरा एग्जाम्पल हम यहां पर लेंगे, आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल की परिभाषा भी हम समझ चुके हैं। देखिए, हम एग्जाम्पल लिखेंगे और इसी से हम इसको समझ जाएंगे। आसन्न भूतकाल, आसन्न भूतकाल में क्या होता है कि हमने कहा क्रिया के आरंभ होकर अभी अभी समाप्त हुई है। क्या होता है, क्रिया अभी अभी समाप्त हुई है, इस बात का हमें बोध होता है। ठीक है, तो कैसे एग्जाम्पल हम यहां पर लेंगे, रमेश अभी
गया है, अभी गया है। पिताजी पुस्तक लाए हैं, पिताजी पुस्तक लाए हैं। तो ये दो एग्जाम्पल हमारे आसन्न भूतकाल के हैं, यानी कि जहां पर आपको अभी अभी कार्य के पूर्ण होने के बारे में ज्ञात हुआ है। नंबर 3 है आपका अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल में क्या होता है कि जिससे आपको ये तो पता चलता है कि क्रिया आपकी प्रारंभ तो हो गई थी, क्रिया आपकी प्रारंभ तो हो गई थी, लेकिन इसका ज्ञान नहीं होता कि समाप्त हुई या नहीं। ठीक है, क्रिया प्रारंभ हुई, क्रिया भूतकाल में प्रारंभ होकर समाप्त होने का पता नहीं चलता। भूतकाल में प्रारंभ होकर समाप्त होने का पता नहीं चलता। तो एग्जाम्पल से यहां पर इसको समझेंगे। अपूर्ण भूतकाल, लड़के खेल रहे थे, लड़के खेल रहे थे। और जैसे हमने कहा नेहा खाना खा रही थी, नेहा खाना खा रही थी। तो ये है आपका अपूर्ण भूतकाल, जहां पर आपको पता नहीं चलता कि काम शुरू तो हो गया था, लेकिन समाप्त होने का आपको कोई भी ज्ञान नहीं है, कि आपको नहीं पता क्रिया समाप्त हुई है या नहीं। जस्ट इसके अपोजिट नंबर 4 हम लिखेंगे पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल। ठीक है, पूर्ण भूतकाल में क्या होता है? पूर्ण भूतकाल में जैसे कि मैंने आपको बताया, क्रिया के रूप से हमें यह पता चलता है कि कार्य बहुत पहले ही पूर्ण हो चुका है, कार्य बहुत पहले पूर्ण हो चुका है। कार्य बहुत पहले पूर्ण हो चुका है। जैसे भारत 1947 में आजाद हुआ था। यानी कि आपको स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि आपकी जो क्रिया है वो काफी समय पहले समाप्त हो गई है। ठीक है, अगला है राकेश ने पत्र लिखा। राकेश ने पत्र लिखा। ठीक है, तो इस तरह से पूर्ण भूतकाल में हमें ये पता चलता है कि क्रिया बहुत पहले ही समाप्त हो चुकी है। तो हमने अभी यहाँ पे क्या क्या पढ़ लिया? हमने यहाँ पर पढ़ा सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, और अब हम पढ़ेंगे
संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल, देखिए संदिग्ध भूतकाल क्या होता है। नंबर 5, संदिग्ध संदिग्ध भूतकाल, जहां पर क्या हो, संदिग्ध का क्या अर्थ होता है कि जहां पर हमें कोई संदेह हो, कोई हमें डाउट हो कि हाँ हमारा काम हुआ है या नहीं हुआ है। तो जैसे क्रिया के रूप से, क्रिया के जिस रूप से हमें पता चले, यानी कि भूतकाल को का बोध तो हमें होता है कि हाँ ये जो काम है ये भूतकाल का है, लेकिन कार्य के होने में संदेह होता है। काम से हमें पता चल जाता है, क्रिया के रूप से हमें पता चल जाता है कि हाँ ये भूतकाल में हुआ है या भूतकाल का है, लेकिन हमें ये संदेह होता है इसमें कि काम पूरा हुआ है या नहीं, कार्य हुआ है या नहीं। तो इसीलिए इसके एग्जाम्पल देखिए, जहां इसके एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे कि हम किस तरह से इसको समझेंगे। तुमने गीता पढ़ी होगी। तुमने गीता पढ़ी होगी, तो पता तो चल रहा है कि पहले की बात की जा रही है, यानी कि पास्ट की बात की जा रही है, यानी कि भूतकाल की बात की जा रही है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा है कि काम सच में हुआ है या नहीं। तुमने गीता पढ़ी होगी, ठीक है। अगला एग्जाम्पल एक और लिखेंगे, सेम जो एग्जाम्पल हमने ऊपर लिखा था उसी को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। राजेश ने पत्र लिखा होगा। राजेश ने पत्र लिखा होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों ही वाक्यों को पढ़कर हमें ऐसा लग रहा है कि ये भूतकाल के वाक्य हैं। जैसे तुमने गीता पढ़ी होगी, राजेश ने पत्र लिखा होगा, लेकिन दोनों में हमें कहीं पर भी कंफर्मेशन नहीं दी है कि गीता पढ़ी या नहीं, पत्र लिखा या नहीं। केवल हमें संदिग्ध, यहाँ पर भूतकाल की बात तो हो रही है लेकिन संदिग्ध अवस्था में है, तो इसीलिए हमने इसे संदिग्ध भूतकाल कहा है, ठीक है। तो जैसे ये पढ़ी होगी, लिखा होगा, जैसी जो ये क्रियाएं हैं, इनसे हमें पता चल रहा है कि पत्र लिखा गया है या नहीं, पढ़ने का काम भूतकाल में हुआ है या नहीं, इसीलिए इसको संदिग्ध कहा गया है। यानी कि यहाँ पर हमें डाउट है, क्लियरिटी हमें यहाँ पर नहीं दी गई है, कंफर्मेशन हमें यहाँ पर नहीं दी गई है। तो इस तरह से हमने संदिग्ध भूतकाल को भी पढ़ा। अब हम सबसे जरूरी चीज, जैसे मैंने आपको कहा कि सबसे एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो है हेतु मद भूतकाल। हेतु मद भूतकाल, तो क्या होता है हेतु मद भूतकाल। देखिए, जब भूतकाल की एक क्रिया, जब भूतकाल की एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है, ठीक है, एक क्रिया हेतु यानी कि ऑप्शन दिए गए हैं, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है। एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है, उसे क्या कहते हैं, हेतु मद भूतकाल कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल से समझेंगे, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। दूसरा एग्जाम्पल, यदि तुमने
परिश्रम किया होता तो पास हो जाते। यदि तुमने परिश्रम किया होता तो पास हो जाते। हमने कहा जब भूतकाल की एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है तो उसे हेतु मद भूतकाल कहते हैं। एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है और याद रखिएगा भूतकाल में। तो हमने कहा यदि वर्षा होती, अगर हम कभी पास्ट की बात करें तो फसल अच्छी होने की हम बात कर रहे हैं, जब फसल हो चुकी है उसके बाद की हम बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। ठीक है, तो एक क्रिया फसल अच्छी होने की जो क्रिया है वो किस पर डिपेंड है? अच्छी वर्षा होने पर, वर्षा होने पर डिपेंड है फसल को अच्छी होना। तो एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है। यदि तुमने परिश्रम किया होता तो पास हो जाते। तो पास होने की जो क्रिया है वो किस पर निर्भर है? परिश्रम करने पर निर्भर है। तो जहां पर एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है वहां पर हेतु मद भूतकाल होता है। तो इस तरह से यहाँ पर भूतकाल के सभी 6 भेद हमने पढ़ लिए हैं। सबसे पहले सामान्य, उसके बाद आसन्न, उसके बाद पूर्ण, उसके बाद अपूर्ण, उसके बाद संदिग्ध, उसके बाद हेतु मद भूतकाल। तो ये तो थी भूतकाल की बात, यानी कि पास्ट टेंस की बात। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस को, यानी कि वर्तमान काल को। तो क्या होता है वर्तमान काल? हमने कहा बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं। तो वर्तमान काल किसे कहते हैं? बहुत ही इजी है, क्लास 6, 7 के बच्चे, 4th, 5th के बच्चे इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। वर्तमान काल किसे कहते हैं? देखिए, क्रिया के जिस रूप से हमें कार्य के पूर्ण हो जाने का बोध हो रहा था, यानी कि काम बीते हुए समय में होने का बोध हो रहा था, उसे हमने कहा था भूतकाल। अब क्रिया के रूप, जिस रूप से हमें उसके चल रहे समय, ठीक है, वर्तमान काल को हम क्या कहेंगे? वर्तमान काल को हम कहेंगे चल रहे समय। वर्तमान काल यानी कि चल रहा समय, जो टाइम अभी चल रहा है, प्रेजेंट, जो अभी प्रेजेंट है, इसको हम कहेंगे वर्तमान काल। तो वर्तमान काल को हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। अभी तक हमने जितना पढ़ा इसको आप घर पर जरूर रिवाइज करेंगे। तो बच्चों, आज हमने टेंसेस के बारे में यानी कि काल के बारे में पढ़ा। तो ये बहुत ज्यादा नया टॉपिक आपके लिए नहीं है, लेकिन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसीलिए इसको यहाँ पर रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमने यहाँ पर आज सबसे पहले, क्योंकि हमने बताया काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, यानी कि पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो आज हमने पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल के बारे में पढ़ा कि किस तरह हम समयांतर के कारण, हमने कहा जहां पर काम बीते हुए समय में होने का बोध हो उसे हम भूतकाल कहेंगे, लेकिन इसमें भी कई बार समयांतर हमें काम के पूरे होने में दिखाई देता है और उसी के आधार पर हमने भूतकाल को 6 भेदों में बांटकर यहाँ पर विस्तार पूर्वक पढ़ा। इसी तरह हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस को पढ़ेंगे। तो आज भी जितना भी आपने पढ़ा है इसको रिवाइज कीजिए और हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।